दहशतगर्दी का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है। मेरी दुकान को बम से उड़ाने के लिए आदमी को भिजवाया था, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। भाई ये खाना खराब हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हमने खान जी उसका क्या बिगाड़ा है? मदरसे के चंदे के नाम पे बता वसूल करता, नहीं दिया और कभी नहीं दूंगा। और खुदा खार खाना खराब का बच्चा, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग में हमेशा झगड़े की बात आती। बाबा ये सारी बातें पुलिस ने तफ्तीश में मालूम की है। हाँ, अब तो कोई और तरीका करेगा वो, जिसके लिए मैं और भी परेशान हो गया। खान जी आप उसको बताओ, आप उसका भाई हो, वो इस तरह ना करे। उसकी नज़र में मैं गुमराह हूं, अल्लाह का नाफरमान हूं और वो सही राह पे। लेकिन बाबा दूसरों का खून करने वाला कैसे हक पे हो सकता है? ये उसका सोच है बच्चे, उसका दिमाग खराब है, खराब तखरीबकारी है उसका दिमाग में। वो जब भी कोई बात करता था ना, झगड़े की बात करता था। मगर खान जी आपको तो उसका शक्ल भी याद नहीं होगा। बाबा आप दोनों को बिछड़े हुए कितना अरसा हुआ है? क्योंकि आपने हमें कभी नहीं बताया कि हमारा कोई चाचा भी है। हम बहुत छोटा छोटा था, बाजोड़ से ऊपर हमारा एक गांव था। हमारा बाप बहुत गरीब था, कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता था। बाप हमको बहुत मारता था। फिर हमारा माँ बीमार हो गई। मोरी ता सोली जा रही बचे जमड़ा खेगम मां बच के जमड़ा खेगम गैरत गुला दालान दे बोजा हल तबा हकीम भी डॉक्टर भी दिला बा दवाई वर्की जमंग द कोर जनाना द प्रदो सड़ो न इलाज न कई बाबा मूर बोझी के ना खान वो धप्पड़ आज भी याद है मुझे। खस्तागुल को बहुत मार पड़ा था। फिर क्या हुआ बाबा? खस्ता गोला बच्चों बरोड़ा और इस तरह हमारा माँ हमसे जुदा हो गया। फिर पत्ते की तरह आवाज जिस तरफ लेके जाता रहा, चलता गया। लेकिन बाबा चाचा खस्ते गुलाब से कैसे? मत बोलो उसको चाचा, वो हमारा कुछ नहीं लगता है। उसी दिन से उससे हमारा ताल्लुक खत्म हो गया था। मोर कुमड़ा शोर जगह च डॉक्टर नो उसे वो डॉक्टर जोड़ेगा और पति कली की बात दुकान खोला डॉक्टर सिंह खबर है के जबदा टोल वजनम चाची जमगा मोर मड़कड़े दा जबदा यो प्रेन दम बदला बाहलम बदला तो बदा चाना बदला अखले बदले रस्तो ना बेख्तर दादा उम्मीद से कारू को सबाबल चा सब सुनशी जब टोपा पूछा तुम और बदला बाखलम दागा चाना चाची मुंता रोटे न राकोला जब कोन एकदम कहते तुम हिस बार न जुड़ने शी हर तजम मजदूरी बकाम अखबल तालीम बहासिलाम ना जब अफगानिस्तान तजम वो जबाल तजंगेगम समारोह तब यही चढ़ता है तो माँ सर जाए
ته څه بوزدلی تاسو ټول بوزدلی هستګولا هستګولا तो क्या बाबा आप लोग फिर कभी नहीं मिले? फिर कोई रास्ता नहीं रहा। 10-15 साल पहले पता लगा कि वो अफगानिस्तान से आके इधर बाजोड़ में कोई मदरसा चला रहा है। और बातें भी पता चली, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। बच्चे, हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। फिर इस तरह मैं इधर पेशावर आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर यूनिवर्सिटी में बम रख दिया गया है। बम यूनिवर्सिटी के उस हिस्से में रखा गया है जहां तस्वीरें और बुत बनाए जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैप्टन तैमूर बात कर रहा हूँ। सर सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली है कि पेशावर यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बम प्लांट किया गया। सर मोस्ट इमीडिएट सर। राइट सर। सर अस्सलाम वालेकुम। अरशद, पेशावर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से मेरी बात करो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। कैप्टन तैमूर, आप लड़कियों के कॉलेज को बम से क्यों उड़ाना चाहते हैं? भाई आकर मुझसे डायलॉग करो। ये कहाँ लिखा है कि औरत तालीम हासिल नहीं कर सकती? देखो, भागने की कोशिश मत करो, लॉजिक से बात करो। हेलो हेलो हेलो। अगर इनको लॉजिक से बात करनी आती होती मैडम, तो क्या बात होती? फिर वही धमकी। हाँ, धमकी, मगर डेडलाइन के साथ। कहते हैं कि अगर जुम्मे तक कॉलेज बंद ना किया तो बम से उड़ा देंगे। मैडम एक मशवरा है, अगर हम 4-5 दिन के लिए कॉलेज बंद कर दें तो? मैं कैसे बंद कर दूं? मुझे डायरेक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। मैडम अब ये फैसले डायरेक्टर्स नहीं लेंगे, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लेंगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। मेरा ख्याल है अब हमें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। तुम एडमिन से किसी को बुलाओ, बात करते हैं। कैसे हो सलमान? ठीक हूँ। मैं नहीं जानता मैं किससे मिल रहा हूँ। मुझे यहाँ आना था, मैं आ गया। और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। जहाँ से आए हो वहाँ वापस भी जा सकते हो, मगरब और इस्लाम दुश्मनों के बनाए हुए पिंजरे में, या फिर हमारा हिस्सा बन जाओ और उनके खिलाफ जहाद करो। आप मुझसे चाहते क्या हैं? बाजौर में हमारा एक एफएम काम कर रहा है, उसका दायरा वसी करना है और एफएम के कवर में वहाँ सिक्योर और इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। कर लोगे? ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप बस मुझे और मेरे इक्विपमेंट को वहाँ पहुँचा दें। ये हो जाएगा। Why did you choose me? Because you are the chosen. सर, दहशतगर्दों का ये कहना है कि वो तो जहाद करते रहे हैं, वो मुजाहिदीन हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए तो कल के मुजाहिद आज के दहशतगर्द कैसे हो गए?
हम सबको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उस वक्त ये जंग एक मकसद के लिए लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान की बरादरी मुल्क अफ़गानिस्तान पर गैर मुस्लिमों ने कब्ज़े की गर्ज से हमला किया था और उससे पाकिस्तान को भी ख़तरा था। इसलिए मुजाहिदीन ने दीन की खातिर और पाकिस्तान की बका के लिए ये जंग लड़ी। मगर ये लोग किसी तौर पर मुजाहिदीन नहीं, ये वॉर लॉर्ड्स हैं जो पैसे के लिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आप ये बताएं पाकिस्तान में कौन से मुशरिकीन हैं? पाकिस्तान में तो मुसलमानों का ही खून बह रहा है ना। आपको एक बात और भी जहन में रखनी होगी कि इस्लाम में जिहाद के दौरान खड़ी फसलों, दरख्तों और जानवरों तक का ख्याल रखा जाता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन सा कानून मानते हैं? इनके लिए खुदा के कानून की, मुल्क के कानून की कोई हैसियत नहीं। इनके लिए इस्लाम सिर्फ वो है जिस पर वो ख़ुद यकीन रखते हैं, और बदकिस्मती से इनका नुक्ता नज़र इस्लाम से मुतसादिम है। ये लोग इस्लाम के नाम पे सिर्फ फसाद फैलाना चाहते हैं। सर, आजकल जनूबी पंजाब के मदरसों पे काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी की नर्सरी का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? सब नहीं, लेकिन चंद मदरसे यकीनन गरीब, कम इल्म और सादा लोगों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इन्हें अगर अभी ना रोका गया, ये कैंसर की तरह फैल जाएंगे और माशरे का नासूर बन जाएंगे। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जंग हमारी नहीं है, हम पर मुसल्लत की गई है। दूसरे लफ्ज़ों में हम किसी और की जंग लड़ रहे हैं। बाज़ारों में मरने वाले अगर हमारे लोग हैं तो जी हाँ, ये हमारी जंग है। और अगर हमारी मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं तो जी हाँ, ये हमारी जंग है। और अगर हमारे बच्चे दहशतगर्दी की खौफ की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे तो यकीन कीजिए ये हमारी ही जंग है। औरतें हमारी बेवा हो रही हैं, बच्चे हमारे यतीम हो रहे हैं, बाजार हमारे बंद हैं। अगर ये जंग हमारी नहीं तो फिर किसकी है? इस जंग में जो भी रहम करेगा वो मारा जाएगा। स्थळे मस्से अलग खुदा से उसने लौट। आप लोग जाओ। सरगोला बच्चा है, इधर आओ, बाबा के साथ बैठो। जब हम ड्यूटी पे होता है तो कोई बाबा नहीं होता। काम का बात बोलो। ये तो बहुत अच्छा बात है। बोलो क्या करना है। बच्चा, तुमने एक मेहमान को लेकर आना है। ये तुम गाड़ी के अंदर कैसेट सुनता है, मौसीकी सुनता है, ये मत करो बच्चा, ये आराम है। बाबा, इतना मुश्किल सफर में इसके बगैर गुजारा नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक है, आज से तुमको इजाज़त है। मगर एक काम करो, जब तुम वापस इलाके में आए तो कैसेट को बंद करो। इधर ये मुजाहिदीन के ऊपर उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है। तुम नशा मशा तो नहीं करते? नहीं बाबा, हम कोई नशा मशा नहीं करता है। किसको लाना है? पोटू है या कोई आदमी साथ जाएगा? सुबह 4 बजे इंशाल्लाह मेहमान का आंखों पर हमारा आदमी पट्टी बांध कर लेकर आएगा। उसको ख्याल से लेकर आना, अपना आदमी। बाबा, जो अपना जिस्म के साथ बम बांधता है वो भी अपना आदमी होता है, और जो अफगानिस्तान से लड़की खरीद कर लाता है वो भी अपना आदमी होता है। सब अपना आदमी होता है। अच्छा ठीक, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम, तैमूर बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्या वाकई वहाँ पे बॉम्ब था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब देख लिया। एक वॉइस कॉल थी, एक जाली इतला। लोगों में त्रास फैलाने के लिए वो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कि तैमूर, ये अलार्मिंग कॉल भी तो हो सकती है ना? मतलब वो
कभी भी हमला कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं और हिफाजत करना जानते हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं तो अपने स्टूडियो में पत्थर क्यों जाती। पर स्कल्पचर डिपार्टमेंट वाले मुझे उठा के मुजस्समों में रख देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप तो आर्टिस्ट लोग हैं, अपने आप को इंटैक्ट रखें। आप इसे तो सारी खूबसूरती है। थैंक यू तैमूर। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब सदर और मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया गया है वो है मैं तो शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान होकर। इस दौर में जबकि रिश्तों की अहमियत नहीं रही, गुलगर्जी का दौर दौरा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इससे आगे क्या था मामा, मुझे कुछ याद नहीं रहा। इससे आगे क्या था मामा, मुझे याद नहीं रहा। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता, आप ही ने तो लिख कर ली थी। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अब मुझसे एक और सवाल मत करना, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। सुना तुमने? वो तो आप अभी पेश आ रही है। बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। क्या बात है गुलबानो? हर वक्त अपनी लगाए रखता है और किसी चीज की कोई परवाह नहीं है उससे। डिस्टर्ब लग रही हो। अगर तुमने कॉलेज जाना ना छोड़ा तो हम तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे और तुम्हें कत्ल कर देंगे। और इस पर लफ्ज़ ज़्यादा सख्त है। औरत का तालीम हराम है। मैंने तुमसे कहा भी था पेशावर चली जाओ। और मैंने कहा था ना ये मसले का हल नहीं है। 4 दिन के लिए जाऊंगी, वापस आऊंगी और फिर यही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फायदा बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। गुलबानो, मैं अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या कह रहे हो तुम? बहुत दिनों से यही सोच रहा हूं मैं, तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं किस तरह रिएक्ट करोगी तुम। बस इसी उलझन में इतने दिन गुजर गए। गुलबानो, मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। कर्ज खा रहे हो मुझ पर। For God's sake, please, नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मेरा यकीन करो, ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी और बच्चों की जरूरत है। जज्बाती हो रहे हो इस मसले को लेकर, बाद में पछताओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। जो कुछ कह रहा हूं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बहुत
बहुत अजीब सी उलझन में डाल दी है। ओके, इट्स ओके, टेक योर टाइम। तुम सोच लो, सोच कर फैसला करना। लेकिन प्लीज़ ऐसा हरगिज़ मत सोचना कि मैं ये फैसला किसी प्रेशर या मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। I'll wait for your answer. लला इसका पट्टी तो खोलो, अपना इलाका है। मैं तो सो गया था। हम तो पहले ही बोला था कि ये पैंट वालों में खरामात शरामात नहीं होता है। यहाँ पे अजान का आवाज नहीं आता। नमाज पढ़ना तो पढ़ लो। जहाँ मुझे पहुँचाना है पहले वहाँ तो पहुँचा दो। नमाज की कज़ा होती है, ड्यूटी की नहीं। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ करा है ना, इसको अगर वक्त पे करना ना मिले तो ये फायरिंग शुरू कर देता है। अभी तुम बैठो, हम नमाज कज़ा नहीं करते। जी बात कराइए। हेलो ज़रगुन है, असफन बात कर रहा हूँ। हाँ फंदी भाई, कैसे हैं आप और कहाँ हैं? ठीक हूँ, ड्यूटी पर हूँ। अच्छा, वहाँ पे हालात कैसे हैं? आपकी तरफ से बहुत परेशानी रहती है। हालात अच्छे नहीं हैं, और होपफुली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा फंदी भाई, ये बताएं कि गुलबानो से मुलाकात हुई या अभी तक टाइम ही नहीं मिला जनाब को? नहीं, होती रहती है। ज़रगुन एक बात करनी थी ज़रूरी तुमसे। हाँ बिल्कुल, बोलें आप। वो अफंदी भाई प्लीज बोल भी दें, ऐसी क्या बात है? मैं गुलबानो से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ, पता नहीं अम्मी किस तरह रिएक्ट करेंगे इस पर, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। आपने गुलबानो से बात की? हाँ, बात की है। तो क्या कहा गुलबानो ने? उसने हाँ कर दी? नहीं, अभी तो सिर्फ बात की है। उसे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अफंदी भाई, अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं, उसे खुद फैसला करने दो। लेट हर डिसाइड दिस हरसेल्फ। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, कसम से। दुआ करना। अच्छा, अम्मी अब्बू कैसे? हाँ, सब ठीक है। चलो फ़ोन रखता हूँ, बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम ठीक हो ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। साहब, कल मुझे जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी से। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को पता था जब तू पहली बार मेडिकल आया, वो वेले ही मेरे को पता था कि तू खास है। तेरा मत्था चमकदा ही इथा, तेरे इथा एक रोशनी आई। देता देखो मुबारक होवे, अल्लाह साईं ने तेको चुन लिया है। तेरी तो आकबत संवर गई है। अल्लाह साईं दा करम हो गया है तेरे ते। मैं समझा नहीं मौलवी से। तेरा बुलावा आ गया है।
तू सरफराज अहमद दे नाल वंजना है अल्लाह साईं दे राह विच जिहाद करना है। मर गया था शहीद, वापिस आ गया था गाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मुबारक होवे दितो, देखो मुबारक होवे। तेरी तो आकबत संवर गई है। खैर मुबारक मौलवी साहब, ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है ना। ये सब उस अल्लाह साईं दा करम है। जा बेटा पुत्र, अपनी हयाती दा मकसद पूरा कर। पर एक गल चेते रखनी आई, उथा मुर्शद दी गल आखिरी गल है। जो हुक्म होवे मनना है, बगैर कोई सवाल कीते। चल जा, शाबाश बेटा पुत्र, जा। मौलवी साहब, अम्मा सैन को एक और ना ना पुत्र, उनकी राह विच जामण वालियां दी कोई अम्मा कोई प्यो नहीं हुंदा। सिर्फ एक रिश्ता हुंदा है, बंदे ते खालिक दा रिश्ता। जा शाबाश, शुक्राने दे नफल पढ़ ते समझा। सुबह तड़के तू सरफराज अहमद दे नाल वंजना है। जा शाबाश। नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो उससे बड़ा है। अम्मी, असफन भाई ने खुद मुझसे यही बात की है। आपसे डर रहे थे शायद, इसलिए मुझसे बात की उन्होंने। डरता है तो फिर ऐसा सोचता क्यों है? शादी करेगा वो भी 2 बच्चों का माँ से, शर्म नहीं आता है उसको? हाँ अम्मी, तो इसमें बुरा क्या है? ज्यादा बकबक नहीं करो, हमको मालूम है ये फतूर सारा उसके दिमाग में तुमने डाला है। अम्मी कसम से, इससे पहले तो मेरी असफन भाई से इस मौजू पे बात ही नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना पता था कि असफन भाई गुलबानो को बहुत पसंद करता है। पसंद नहीं करता है, खाली हमदर्दी करता है। अच्छा खून है ना इस वास्ते। वो गुलबानो उसको गलत मतलब लिया। खुदा के लिए अम्मी, गुलबानो को तो इस बात का पता भी नहीं है। कैसे पता नहीं है? वो उससे शादी मनाना चाहता है और उसको पता नहीं है। भांजी है वो आपकी अम्मी, अगर आप उसके लिए इतना दिल सख्त करेंगी तो कोई और उसके बारे में कैसे अच्छा सोचेगा। अच्छा, ज्यादा सलाह मशवरा हमको नहीं दो, हम तुम्हारा माँ है, तुम हमारा माँ नहीं है। भाई ये क्या बात है? ये किसी और के घर में तो मैं नहीं आ गया हूँ। मेरे घर में तो इतना शोर कभी नहीं होता। अच्छा खान जी, आप भी सुन लो, असफंदियार गुलबानो से शादी करना चाहता है। तुमसे बात हुई है उसकी? नहीं, इसको पैगाम दिया है, आप उसको फोन करो, फौरन वापस आ जाए। भाई वो इससे काम लो, वो सरकारी मुलाजिम है, ऐसा नहीं कि उठा के चला आएगा। हाँ, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो फिर जवान औलाद है, उसको बिठा के बात करनी पड़ेगी। खान जी, आप भी यही चाहते हो? ओहो, नेकबख्त थे, मैं इस घर का भला चाहता हूँ। जो इस घर का भला वो हम सब का भला। अगर वो ऐसे सोच रहा है तो फिर कुछ ना कोई बात तो करेंगे ना उससे। 2 बच्चों का माँ से शादी करेगा, आपको अच्छा लगेगा? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, उसको आने दो, मैं उससे बात करके फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आप जो भी फैसला करो, मगर हम इसमें खुश नहीं है खान जी।
खाला नहीं मानेगी कि बहुत सारे अरमान होंगे तुम्हें लेकर। मेरी गुंजाइश ही कहाँ बनती है। और अगर वो ही ना खुश रहें तो हमारे हिस्से में क्या? उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, सबका क्या होगा। अब इंसान को इतना भी केयरिंग नहीं होना चाहिए कि वो खुद को ही भूल जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सबका सोचती हो, खुद की कोई खबर नहीं। ऐसा भी क्या कि खुशी का मौका हाथ आए और बंदा हाथ ना बढ़ाए। मेरा यकीन करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत खुश रहूंगा और खुश रखूंगा। एक मौका तो दो प्लीज। खाला नहीं मानेगी इसमें, और मैं किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहती जहाँ की वापसी मुझे कमजोर कर दे। पता मैं बहुत मुश्किल से इस जिंदगी की आदी हुई हूँ। तुम अम्मी जान की फिक्र नहीं करो, और बाकी ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम खाला से बात कर लो। अगर अपनी सारी ऑप्शंस खुली रखना, कम हर्ट होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं शबाना अहमद। अभी इत्तला मिली है कि इस्लामाबाद की मेलोडी मार्केट में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। धमाका मेलोडी मार्केट के गिर्द ड्यूटी पर मौजूद पुलिस की नफरी के करीब हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के बहुत से जवान और अफसरान मौके पर ही शहीद हो गए। जख्मियों की बड़ी तादाद के पेश नज़र इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या हुआ?
हमारे से बात क्यों नहीं करता है? तुम हमारा माँ नहीं है। तुम ठीक कहते, हम तुम्हारा माँ नहीं है, मगर किस्मत बुरा था, हम यहाँ आ गए। किसी ने मेरे से पूछा है कि मेरे निकाह मेरी मर्जी से हुआ है कि नहीं? नहीं पड़ोसी, खुदा की कसम, हमारे निकाह हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। उस मौलवी ने पैसे लिए। तो हमारा बाबा तुमको खरीद के लाया? हाँ। तो फिर तुम हमारे बाबा के साथ कैसे रहेगा? हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ज़खर शिवे हमें खरीदा हुआ है। तो हमारा तुम्हारे से क्या रिश्ता हुआ? देख पड़ोसी, इधर तू भी है अकेला, हम भी अकेला, दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। अच्छा ठीक है। हे सुन, तुम्हारे को सिंदूर खेलना आता है? नहीं, कोई बात नहीं, हम तुमको सिखाएंगे। कल तराश। ऐसे पत्थर फेंकने का, ऐसे छलांग मारने का। यो दुआ प्रेम, ठीक है? अब तुम कर। हमको नहीं आता, हम गिर जाएंगे। हमें नाम गिरने नहीं देगा। कैसा कैसा? येम यो दुआ त्रे। खुदा ज़मीं से गया